आज है हमारा डे 16 और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे। और आप सभी को पता है कि मैंने आज तक कभी भी आप लोगों को ना ही लाइक के लिए बोला है, ना ही सब्सक्राइब के लिए, ना ही कमेंट के लिए। बट आज 16वां दिन है और 16th डे पे मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर अभी के अभी एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के लास्ट में। और अगर वीडियो ना अच्छा लगे तो एक डिसलाइक ही कर दीजिएगा, बट कुछ कीजिए। ओके, ऐसे ही आप लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं और मुझे वहाँ पे नोटिफिकेशन में आता है। जैसे आप वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब को ये लगता है कि मेरी कंटेंट अच्छी नहीं है और वो लोगों को रिकमेंड नहीं करता। बट एट अ सेम टाइम अगर आप देखने के बाद लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में देंगे तो यूट्यूब को ये लगेगा कि इसकी कंटेंट वैल्यूएबल है और वो लोगों को सजेस्ट करेगी। और टू बी ऑनेस्ट, जिन लोगों ने डे 1 से डे 15 तक देखी होगी उनको अच्छे से पता है कि हमारी कंटेंट वैल्यूएबल है या नहीं। हमेशा मैं जब भी अपने वीडियो को शुरू करता हूँ कोई इंट्रो दे के टाइम वेस्ट नहीं करता, कोई शुरुआत में इधर उधर की बात ही नहीं करता। बस डायरेक्ट मैं बोलता हूँ वेलकम टू डे 10, डे 12, डे 13 और अपना कंटेंट शुरू कर देता हूँ। तो मैं आज ही आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अदरवाइज़ डे 16 टू डे 20 तक में ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी बोरिंग फील हो रहा है, आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है ना, सेम कोर्स लोग पैसे में बेच रहे हैं, महंगा महंगा 13,000, 15,000, 20,000, 50,000। लोग खरीद भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। बट वही चीज़ अगर फ्री में मिल रहा है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ खरीदो, आप आपकी मर्ज़ी। बट जो समझदार लोग ये देख रहे हैं ना, प्लीज़ ज़रूर एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज है डे 16 और डे 16 में हम एक ऐसे कैंडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कैंडल चार्ट पे जहाँ पे बनती है ना वहाँ से एक बाइंग इंडिकेट करती है। तो ये पढ़ने से पहले, चार्ट पे देखने से पहले मैं उस कैंडल को ड्रॉ करके आपके सामने दिखाऊंगा कि वो कैंडल कैसा दिखता है और उसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट पे आके समझाऊंगा। ओके, तो जिस कैंडल की बात मैं करने वाला हूँ उस कैंडल को मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये इतना प्यारा कैंडल है ना, ये चार्ट पे जब भी बनती है तो फिर बस आप एक समझ लीजिए कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखती है। कलर ये कोई भी हो सकता है। ओके, कलर ये कोई भी हो सकता है। एक रेड है, हो सकता है कि ये चार्ट पे ग्रीन भी बन जाए। पहला ये बनता है और ठीक इसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा उसे भी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से, पहला ये बनता है, दोनों कैंडल सेम है। कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक ये था कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न को चार्ट पे देखते ही बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। दिस इज आवर टॉपिक। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सेकेंड कैंडल। डिलीट, जस्ट copy this. No, I'm going to copy this. ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल दोनों सेम है, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों कैंडल में। और यही कैंडल, ये मैंने दो इसलिए बनाया ना क्योंकि एक रेड कलर में बना दिया है, ग्रीन कलर में बना दिया है। जनरली मैं चाहता तो इसे मैं कैसे बना सकता था वो मैं बताता हूँ।
पता है ऐसा शेप कब बनाया जाता है कैंडल का? ऐसा शेप ऐसा कभी चार्ट में बनेगा नहीं। मतलब कभी आप किसी का कोर्स लोगे या यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, तो अगर वो ऐसा चार्ट बना के रखते हैं ना, तो दोनों रेड और ग्रीन एक साथ, तो इसका ये मतलब है कि वो कैंडल में क्यों कोई भी कलर बन सकता है, मतलब किसी भी कलर की वो कैंडल बन सकती है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दो बनाया था। ग्रीन में भी ऐसी बन जाती है और रेड में भी ऐसी बन जाती है। अब देखना ये रहता है कि फर्स्ट वाली जो है वो तो ऐसे बन गई, ठीक है, उसका हमेशा शैडो बड़ा होता है, बिग शैडो एज कम्पेयर टू बॉडी। डोंट वरी, मैं साइकोलॉजी भी समझाऊंगा। मेरा हमेशा से ये आदत रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को बड़े ही आराम से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दी जल्दी में सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे बनाने में मेहनत लगते हैं। तो अगर पैसा बनाना है तो सीखना पड़ेगा। और आज तो स्पेशली हम ऐसे कैंडल के बारे में सीख रहे हैं जिससे सच में पैसा बन सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा, अदरवाइज़ पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। तो इसीलिए मैंने ये ड्रॉ करके आपको दिखा दिया कि ग्रीन और रेड कोई भी हो सकता है, बट इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि चार्ट पे जो सबसे पहले ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है, ये या ये कोई भी बन सकती है, ग्रीन बनती है या रेड बनती है। इसका शेप ना मोस्ट ऑफ द टाइम, बार बार वैसे ड्रॉ नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होता है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा निकला हुआ, कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कभी चार्ट पे ऐसा भी हो सकता है, कभी चार्ट पे ऐसा भी हो सकता है, और कभी चार्ट पे जो पहला मैंने बना के बताया ऐसा भी हो सकता है। कलर कोई भी हो सकता है। जब चार्ट पे ये बनती है, ठीक है, ये वाली, तो उसका नेक्स्ट कैंडल जो बनता है उस पे ध्यान देना है हमें। अब उसका नेक्स्ट कैंडल क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट कैंडल ये है। नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि पहले वाले के हाई के नीचे ही क्लोज कर दे, बट ज़्यादा नीचे ना हो, बिल्कुल करीब में ही हो, पास में ही हो। और इसमें क्या है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे रेड बना दिया और उसके बाद ये ग्रीन बना के यहाँ पे मैंने बताया कि इसका हाई क्लोज नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये याद कर लेना है कि रेड जब बनेगी और उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं करेगी तभी ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस समझाने के लिए लिया है। हो सकता है कि मैं इसको ही ऊपर कर दूँ, लो मैं ना इसी को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन माइंड में मत रख लेना आप लोग। चलो यही हाई के ऊपर है और इसे ही पूरा मिट जाएगा यार, ये पूरा ही मिट जा रहा है। तो इसे समझो कि ये इसके नीचे है, इसके नीचे है, ये बस इतना ही है, ये बस इतना ही है। मैं बात उसकी नहीं कर रहा, हाई की नहीं की, मैं बस बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि कभी कभी पहले वाले कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोज कर सकता है और हाई के नीचे भी क्लोज कर सकता है, बट आसपास ही होगा। हाई के ऊपर क्लोज करेगा, फॉर एग्जांपल बहुत ही सुंदर डायग्राम साइड से बना के बताने की कोशिश करूँगा मैं। मान लो एक कैंडल ऐसा बन गया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ऐसा बन गया, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहला बना और दूसरा बना, तो इसके हाई के थोड़ा सा ही ऊपर है या थोड़ा सा नीचे, आस पड़ोस ही क्लोज करेगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, अब इसका साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है इसका? इसका साइकोलॉजी ये है, ज़रा ध्यान से देखना। ऑब्वियस सी बात है कि इस कैंडल का यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे लो है, ठीक है, बट यहाँ पे हाई है, इसका मतलब इसने हाई यहाँ पे लगाया और हाई लगाया तो ये ऊपर गया होगा, ठीक है।
ये ऊपर हाई तो लगाया, अगर यहीं ऊपर हाई पे ही क्लोज होता तो इसका क्लोज यहाँ हो जाता, बट वो वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ और ये क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। इट मीन्स ये जो गैप है, ये गैप है, इस गैप में सेलर्स ने इसे क्या किया, पुश कर दिया नीचे की ओर। ठीक है, सेलर्स ने क्या कर दिया, पुश कर दिया नीचे की ओर। सेम यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे ये भले ही रेड कैंडल क्लोज हुआ है दोस्तों, बट याद रखिएगा कि ये ग्रीन ही रहा होगा। ठीक है, फिर भी हम मानते हैं कि ये यहाँ से ऊपर गया होगा। ठीक है, और सेलर्स ने इसे नीचे लाके क्लोज कर दिया और ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर्स थे, इसीलिए ये रेड में क्लोज हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, एक और बात, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली कैंडल ग्रीन में ही बनती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली कैंडल ग्रीन में ही बनती है। साइकोलॉजी समझ गए, साइकोलॉजी ये रहता है कि कैंडल उठ के ऊपर की ओर जाना चाहता है, बट सेलर्स इसे नीचे पुश करके क्लोज कर देते हैं यहीं पे, और ऊपर का पूरा शैडो बच जाता है। क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद वाला कैंडल बायर्स स्ट्रांगली ट्राई करते हैं और फिर ऊपर क्लोज कर देते हैं। देख रहे हो ना, फिर उसके बाद वाला कैंडल, ये जो बायर्स है, पहले कैंडल में बायर्स ने ट्राई किया था, बट क्या होता है, सेलर्स उसे पुश करके नीचे क्लोज कर देते हैं। दूसरे कैंडल में बायर्स फिर ट्राई करते हैं और फिर इतना बड़ा ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। जब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है, अब एंट्री कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे, वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे, एसएल कहाँ हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, एसएल मतलब स्टॉप लॉस। अब टारगेट कहाँ तक जाएगी, वैसे मैं चार्ट पे चलूँगा तो अभी तो समझ में आएगा ही। ये कैंडल था, फिर से साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ। ये कैंडल ऐसा बना होगा, दिमाग में डालो, ये कैंडल ऐसा बना होगा, बट सेलर्स ने इसको पुश कर दिया नीचे की ओर, तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल बना था, ऊपर जाने की कोशिश करी थी लेकिन सेलर्स ने पुश कर दिया। नेक्स्ट कैंडल फिर से ये लोग स्ट्रांगली क्लोज कर देते हैं। तो यही वाले कैंडल्स को हमें चार्ट में देखना है और ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंट्री हो जाता है अपसाइड की ओर, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले वाले कैंडल के लो पे एसएल हो जाता है, स्टॉप लॉस। और हम टारगेट कहाँ तक का लेंगे, टारगेट कहाँ तक का लेंगे, टारगेट जहाँ तक रेजिस्टेंस हो या प्रीवियस स्विंग लो जहाँ पे हो, वहीं पे हम एसएल शिफ्ट करेंगे। या बाई चांस अप जाते जाते, ऊपर जाते जाते फिर से ऐसा कैंडल बन जाए, फिर से ये दोनों एक साथ बन जाए, तो हम अपना एसएल उठा के डायरेक्ट जो अब ऊपर में ये वाला कैंडल बनेगी वहीं पे एसएल शिफ्ट कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग चार्ट में और देखते हैं कि कैसे क्या करना है। हम लोग 3-4 चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी की देखेंगे, निफ्टी के देखेंगे, क्रिप्टो की जितनी भी चार्ट्स है कोशिश करेंगे कि सब में एनालाइज करें। तो ये बैंक निफ्टी की चार्ट है और हम यहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देख सकते हो आप। अब हम यहाँ पे उस कैंडल को ढूंढते हैं। मैंने पहले से ढूंढ के इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो सफ़र करो, जो फील करो, वो मैं आपके साथ फील करूँ। मैं पहले से ढूंढ के रखूँगा, आपको बता के निकल जाऊँगा, बट लाइव मार्केट में जब ढूंढूँगा आपके सामने तो वो, चलो तो लाइव में ही चलते हैं, जो मार्केट लाइव होगी उसी में चलते हैं। चलो कोई तो लाइव होगी, कुछ कोई ऐसा मार्केट, चलो ये ही दिख जाता है, चलो इसी में ढूंढते हैं। ये लाइव मार्केट है, लाइव चल रही है अभी।
क्या आपको कहीं पे दिख रहा है? मुझे एक दिखा है थोड़ा सा, एक यहाँ पे, ये वाला। ये वाला कैंडल, इसमें देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन कर दी और हमारा एंट्री मान लो कि यहाँ पे बन जाता, ठीक है, एंट्री हो जाता, स्टॉप लॉस कहाँ होता? यहाँ पे होता। और टारगेट कहाँ जाता? तो देखो, टारगेट क्या करना था इसका, पहले तो जाने देना था। अब यहाँ पे हमेशा इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ है कि इस जगह पे जहाँ पे मैंने अभी रे लगाया, इन दोनों जगहों पे, यहाँ पे इस वाले जगह पे कुछ वक्त पहले मार्केट जब आई थी तो यहाँ पे रेंज बाउंड थी। उतना भी तगड़ा रेंज बाउंड नहीं है, लोअर लो ही है और नीचे ही आई है, बट मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा समय के लिए मार्केट यहाँ पे रुकी थी। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़े समय के लिए मार्केट रुक जाए। और सबसे बेहतरीन बात जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अभी शायद देखते रह जाओगे। चार्ट को भूलते हैं, मान लो कि सिर्फ इतना तक ही मार्केट का फॉर्मेशन हुआ है, सिर्फ इतना तक, इतना ही फॉर्मेशन हो रखा है और आपने ले लिया यहाँ पे एंट्री, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लिया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा दिया कि हाँ भाई इसके नीचे आएगा तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप ऊपर के लिए होल्ड कर रहे हो कि ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट बुक करोगे। बट मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6 कैंडल, 6 कैंडल है, तो एक कैंडल 15 मिनट का है, ठीक है, तो दो कैंडल ही 30 मिनट के हो गए। तो यहाँ पे 1.5 घंटे मार्केट एक ही जगह पे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लगा दिया था रे और नीचे लगा दिया रे। तो ये क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया क्योंकि जब इस टाइप के कैंडल, जो कैंडल हमने अभी पढ़ा है ना, जब इस टाइप के कैंडल पे हम एंट्री बनाते हैं तो हमें पिछला देखना होता है कि कहाँ पे मार्केट रुकी थी थोड़े वक्त के लिए, वहाँ पे हम एक जोन बना देते हैं और फिर आगे जब टारगेट हमारा जोन के पास पहुँचता है तो हमें क्या करना होता है, अपने टारगेट में से हाफ बुक कर लेना होता है। क्योंकि पहले जिस लेवल पे मार्केट रुकी थी ना, हो सकता है कि आगे वहाँ पे रुके या साइडवेज हो जाए। साइडवेज का मतलब ना बायर ना सेलर बार बार इस लेवल पे जाए और डाउनवर्ड आ जाए। अब जादू देखो कि ये सच में रुकी है, जादू देखो, ये सच्ची में यहाँ पे मैंने लगाया, इससे ऊपर गई भी नहीं है, इसी बॉक्स में फंसी रही। वो भी कब तक, एक तो यहाँ तक तो मान लो कि टारगेट मिला होगा, यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ तक आया और यहाँ पे टारगेट मिला। बट इसके बाद अगर समझदार वो नहीं है और उसने अगर ये वाली कैंडल की स्ट्रेटजी नहीं पढ़ी होगी, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि पर्सनली मैंने इस पर बहुत ट्रेड किया है और मुझे मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 65 to 70% है। और अगर आप एक सफल ट्रेडर हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में 60% एक्यूरेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, ये सब सुनने के लिए है और ये सब एक्यूरेसी स्कैमर द्वारा बनाया गया है ताकि आपको अट्रैक्ट करके स्कैम किया जाए और आपको कॉल टिप बेचा जाए। बट इन रियलिटी अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी है ना तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वाले कैंडल की के बाद जब ये बनती है और यहाँ पे एंट्री होती है तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले वाले पहले जब मार्केट जहाँ पे रुकी थी वहाँ का नीचे का एक ड्रॉ कर लेना ट्रेंड लाइन और एक ऊपर का ड्रॉ कर लेना जहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रही है और नीचे से बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है। और आगे का जादू देखना, आगे देखो उसी प्राइस रेंज पे मार्केट क्या हुई है, साइडवेज हुई है, ठीक है, उसी प्राइस रेंज पे बार बार। फिर आगे मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, फिर ऊपर गया है, बट पहले उसी प्राइस रेंज पे साइडवेज हुई है। और ये नॉर्मल बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 25-30 कैंडल है। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 12 घंटे की बात है। तो 12 घंटे तक मार्केट साइडवेज रही। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे?
ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि आपसे या तो मिस्टेक होगा या तो आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पाओगे और आप डर के एग्जिट भी कर सकते हो। इससे बेहतर था कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था कि यहाँ से निकल के प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, आधा छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, स्टॉप लॉस तो हमारे यहाँ लगा ही है, स्टॉप लॉस लगे रहना देना चाहिए था और आधा छोड़ देना चाहिए था और आधा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। आपका देखो, आपके स्टॉप लॉस पे ये आया ही नहीं है, आपके स्टॉप लॉस पे ये आया ही नहीं है, लास्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये था, याद रखिएगा, 2733.3 और लास्ट ये आया है 2734.8। तो स्टॉप लॉस तो बचा ही है आपका और फिर यहाँ से ये ऊपर गया है, तो हाफ जो आपने बुक कर लिया वो आपके पास रह गया और बाकी आपको बहुत लंबा टारगेट मिल गया। देख सकते हैं आप। तो यहाँ तक का लंबा टारगेट मिल गया। अच्छा, अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि अगर ऐसा कैंडल बना है तो लो आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट कैंडल मुझे तो दिख गया। क्या पता आपको दिखा हो ना दिखा हो, सच बता रहा हूँ, ये वाला कैंडल अगर मैं देखता तो ये वाला कैंडल अगर बैंक निफ्टी में मुझे मिल जाए ना तो मैं तो छोड़ूँ ही ना। और चलो आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी में बनी है नहीं, कितना ब्यूटीफुल, इसी के बारे में तो हमने पढ़ा है। इसे ना मैं एक सेकेंड, हाँ, इसे मैं बड़ा करता हूँ ताकि इसे देखने में मज़ा आए और फिर अच्छे से हम डिस्कस कर पाए कि हमने इसी के बारे में तो पढ़ा है। वन मोर थिंग गाइस, कि मैं बस समझाने के लिए चार्ट खोल के समझा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप जाके इसी कैंडल में ट्रेड कर लो। बस जो लाइव, क्योंकि अभी लाइव मुझे बताना था और रात के 3:04, सुबह के 3 बज रहे हैं, तो अभी लाइव मुझे बताना था, तो यही खुला है तो यही बता पाऊँगा। अभी यहाँ पे चलो ध्यान से देखो, हमने इसी के बारे में पढ़ा है ना, ध्यान से देखो, हमने इसी के कैंडल के बारे में पढ़ा है ना, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिन दोनों कैंडल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी तो हमने इसी दोनों कैंडल के बारे में पढ़ा है और ये दोनों कैंडल दिख गई। अब एक बात मुझे बताओ, ये कैंडल दिखी है आपको, यहाँ पे इसके ऊपर हमारा एंट्री होता, मैंने आपको बताया यहाँ पे एंट्री होता ना, एंट्री यहाँ पे असल देखो टारगेट कहाँ तक गया है, टारगेट कहाँ तक गया है। आराम से अभी होल्ड करके बैठना, एग्ज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जिस तरीके से ऊपर जा रही है, तो अभी मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, ये आज का ही कैंडल है, मान लो कि आपने आज यहाँ पे परफेक्ट सेटअप मिल गया आपको, तो आपने एक ट्रेड ले लिया, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आपको कहीं पे भी डरने की ज़रूरत ही नहीं है, जाने दो जाने दो जाने दो। फिर आप थोड़ा सा चार्ट को क्या करो, छोटा करो और पिछली बार देखो कि क्या इसमें से कहीं पे रुकी थी क्या, इस जगह पे कहीं पे रुकते हुए दिख नहीं रही है। मतलब आपके पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। इट मीन्स फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पे भी था, यहाँ से, तो इस जगह पे रुक रही है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे आपका 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 50% को कहाँ पे एसएल लगाना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो मैंने अभी जो समझाया, जब मैं बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बोला था कि ये वाली अगर दोबारा से कहीं बनती है तो वहाँ पे एसएल शिफ्ट कर देना, अदरवाइज़ एसएल यहीं रखना। क्योंकि हमने 50% बुक कर लिया है, तो अगर आपकी मर्जी है तो एसएल आप इस लाइन के नीचे रख सकते हो। ये लाइन क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार यहाँ से नीचे आई है, ठीक है, तो इस लाइन के नीचे आप एसएल रख सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज़ अपना एसएल यहाँ भी छोड़ सकते हो और टारगेट का होल्ड यहाँ तक कर सकते हो 2771। अगर 2771 आ जाती है, स्टिल आपका मर्जी है होल्ड करने का, तो बचे हुए 50% का 50% बुक कर लो और बाकी छोड़ के रखो और एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर लो, यहाँ से एसएल उठा के यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर लो, फिर ऊपर जाने दो। अब आपको ये पता करना है कि ऊपर ये कहाँ तक जाएगी, तो हम यहाँ ये देखेंगे, अभी ऊपर यहाँ तक जाएगी, एक रेजिस्टेंस और बना लो, पिछली बार कहाँ तक गई थी,
अब हमारा टारगेट हो गया 2785। अब मान लो कि 2785 पे भी आपने हाफ बुक कर लिया है, ठीक है। अब आराम से ऊपर जाने दो, यहाँ पे एसएल लगा के। एसएल आती है तो हिट हो जाएगी, अदरवाइज ऊपर चली जाएगी, सिंपल। यही तो मुझे समझाना था। बैंक निफ्टी में चेक करते हैं ऐसा बना है या नहीं। अगर बना होगा आज तो अच्छा लगेगा मुझे आपको बताने में। मिल गई दोस्तों, मिल गई। 5 मिनट में तो बहुत सारी मिलेगी है। वैसे मुझे अभी भी मिल गई है, ये रहा। बहुत तगड़ा बना है, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा। बट आप देख सकते हैं कि एसएल वैसल हिट हुआ नहीं है अभी तक। जितना भी मैंने बताया किसी में एसएल हिट नहीं हुआ। ये यहाँ पे देखो, एंट्री हमारा यहाँ पे था, ठीक है। एंट्री के बाद एक बिग रेड कैंडल बनी होगी, डर का माहौल छा गया होगा। बट एज ए रिजल्ट हमारा एसएल कहाँ था, यहाँ पे था। एसएल स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एसएल एंट्री कहाँ पे है, एंट्री यहाँ पे है। किस 2 कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। इसी 2 कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा लिए था। अब आपने एंट्री यहाँ पे लिया तो ये उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है इतना बड़ा रेड बन गया। बड़ा कर लिया जाए इसको, ठीक है। यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया होगा, एंट्री लेते ही इतना गिर गया, आपका कंडीशन ख़राब हो गया होगा, आपका डर के मारे हालत ख़राब कि अब मैं क्या करूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी न्यूबी ट्रेडर हैं, नए लोग हैं, मार्केट में आए हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्होंने देखा कि 48,862 से गिर के ये 48,735 आ गई। अब तो क्या ही करूँ मैं, डर के मारे वो एग्जिट कर दिए होंगे। फिर क्या हुआ, और आपने क्योंकि आज ये पढ़ लिया, आज से पहले आपको अगर ये नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, आज से आपको अगर इस टाइप की दिखती है, आपने यहाँ एंट्री लिया, आपका एसएल यहाँ है, आप चिल मार के सो जाओ। या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट। अब ये ऊपर जाना शुरू कर देगी, यहाँ तक आएगी, आपने देखा ही नहीं होगा, आपको डर ही नहीं लगेगा। फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पता कैसे चलेगा, चलो छोटा करके देखते हैं। देखो किस लेवल से बार बार ये गिर रही है। एक ये लेवल है बैंक निफ्टी का, दूसरा ये लेवल है, तीसरा ये लेवल है, ठीक है। तो ये दूसरे वाले लेवल से गिर रही है, दूसरे वाले लेवल के पास हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हो, ट्रेड करोगे तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करना सिखा रखा है। तो पहला ट्रेंड लाइन आपका जैसे ही ये क्रॉस करता, जैसे ही आप ट्रेड लोगे तो आपके चार्ट पे डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, ऑलरेडी होगा, ओके। क्योंकि आपको ये मैंने सिखा रखा है। और अभी नहीं भी सिखा रखा है तो अभी 3-4 बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, एंट्री लिया, ये मस्त ऊपर जा रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्रॉस जैसे ही करती है ना ऊपर, तो आपको यहाँ पे ना 50% बुक कर लेना चाहिए। 50% बुक करके, ठीक है, और अपने एसएल को मर्जी है तो यहीं पे रखो, अदरवाइज जाने दो ऊपर। देखो आपने 50% यहाँ पे बुक किया, ये नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है ना, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के पास, तो आपका ये होना चाहिए कि थोड़ा सा बुक यहाँ पे भी प्रॉफिट कर लेना चाहिए। और मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि जैसे ही पहले ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद हम 50% प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मैं तो अपने एसएल को ना ट्रेंड लाइन के पास ही ले आता हूँ, ट्रेंड लाइन के नीचे वाले किसी कैंडल पे। लाइक अगर मैंने इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक किया तो मैं इस कैंडल के पास अपना एसएल ले आऊँगा। तो इस कैंडल के पास जैसे ही अपना एसएल ले आऊँगा, या जिस कैंडल मैंने प्रॉफिट बुक की है उसी के लो पे एसएल डाल दूंगा। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट अगर बाई चांस एसएल हिट भी होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा, इतना प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा। 48,868 से लेके 49,124, जिसमें बाई चांस एसएल हिट होती है तो नीचे तक प्रॉफिट मुझे मिल जाएगी। और एसएल हिट होने का चांस बहुत कम ही होता है, अगर टारगेट मिलेगी तो इतना लंबा मिलेगा, ठीक है। वो तो अपना जो बैंक निफ्टी है या इंडियन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अभी डाउन है,
और दबाव में है, सेलर के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये दोबारा गिर गया। तो एक समझदार इंसान यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा लेता आसानी से, और वो अपना 60% 50% प्रॉफिट लेके घर जाता। तो उम्मीद है कि आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आई होगी। ये बहुत ही बेहतरीन है, डेफिनेटली इससे प्रॉफिट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप एक डिसलाइक ही कर दीजिए, बट कुछ तो रिएक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।